हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th का लेसन नंबर 8। इस लेसन का नाम है कश्मीर की सैर। तो बच्चों, कश्मीर जो है वह भारत की बहुत ही सुंदर जगह है। कश्मीर में तो स्वर्ग बसता है। कश्मीर की खूबसूरती दिल को खुश कर देने वाली है। अक्सर लोग कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। आज मैं आपको इस लेसन में कश्मीर के बारे में पढ़कर सुनाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। आज सुबह ही शिखा के मामा जी कश्मीर से एक काम के सिलसिले में दिल्ली आए थे। नाश्ते की मेज़ पर एक साथ बैठे तो शिखा के मन में कश्मीर के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा होना। मामा जी, हमें कुछ कश्मीर के बारे में बताइए ना, शिखा ने कहा। अच्छा, तुम कश्मीर के बारे में जानना चाहती हो? बिटिया, कश्मीर में चारों ओर हरियाली है, हरियाली ही हरियाली है। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने अपना सारा सौंदर्य यहाँ बिखेर दिया हो। सौंदर्य होता है सुंदरता। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है तथा एक अनुपम प्राकृतिक स्थल है। स्थल होता है स्थान। यहाँ से हिमालय पर्वत की चांदी जैसी चमकती हुई बर्फीली चोटियाँ बहुत सुंदर लगती हैं। यूसमर्ग तथा सोनमर्ग श्रीनगर के नज़दीक पिकनिक के लिए उत्तम स्थान है। नज़दीक होता है पास। श्रीनगर के अतिरिक्त कश्मीर के अन्य खूबसूरत स्थान अनंतनाग, बुलर झील, गुलमर्ग, पहलगाम आदि स्थानों की स्थानीय बसों द्वारा सैर की जाती है। पहलगांव से चंदनवाड़ी तक जाने के लिए पहाड़ी घाटियों से होकर जाना पड़ता है। चंदनवाड़ी में बर्फ़ से पुल बन जाते हैं और नीचे से शीतल जल बहता रहता है। जैसे कश्मीर सुंदर है, वैसे ही यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ के बच्चे फूलों जैसे मोहक हैं। मामा जी, मैंने सुना है कि वहाँ फल फूल भी बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। प्रचुर होता है भरपूर। शिखा ने पूछा। हाँ शिखा, इतनी अधिक मात्रा में फल फूल शायद ही संसार के किसी दूसरे कोने में पैदा होते हैं। यहाँ के सूखे मेवे बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध होता है मशहूर। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी क्या है? एक तरह का लाल फल। शहतूत, नाशपाती, आड़ू, सेब, चेरी, खुमानी, रस भरी अंगूर आदि फल कश्मीर की शान है। तो ये देखो, चित्र में भी बताया गया है कि कितना सुंदर है कश्मीर। चारों तरफ हरियाली हरियाली है, पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी हुई है और देखो कितनी सुंदर चित्र बनाया गया है। मामा जी, वहाँ तो पहाड़ हैं, फिर खेती कैसे होती है? शिखा ने फिर पूछा। वहाँ सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं। सीढ़ीनुमा हो गए, ये देखो चित्र में भी बताया गया है कि सीढ़ियों की तरह स्टेप बाय स्टेप खेत बनाए गए हैं। पहले नीचे फिर ऊपर ऐसे ही यहाँ पे खेती की जाती है। पानी में तैरते खेतों में तरबूज, टमाटर, खीरे, बैंगन और तंबाकू आदि उगाए जाते हैं। यहाँ गेहूँ, मक्का, धान, कपास, जई, तिलहन, अलसी, कोदो, जौ, राजमा और पोस्त की फसलों की खेती होती है। मामा जी ने मुस्कुराते हुए बताया। यहाँ पामपुर के पठार में केसर की भी खेती होती है। ये विश्व का सबसे बड़ा केसर उत्पादक प्रदेश है। यहाँ पेपर मेशी तथा लकड़ी पर खुदाई का काम करके भी बहुत सी सुंदर चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ के शाल दुशाले तथा कालीन विश्व प्रसिद्ध हैं। अरे वाह मामा जी, कश्मीर के बारे में सुनकर तो मेरा मन कश्मीर जाने के लिए मचल उठा है। कहते हुए शिखा की आंखों में चमक आ गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इन गर्मियों की छुट्टियों में तुम कश्मीर आओ। मामा जी ने कश्मीर आने का निमंत्रण देते हुए कहा।
मामा जी की बात सुनते ही शिखा ने आनन फानन में कश्मीर आने का कार्यक्रम बना डाला। आगे है अभ्यास के लिए। श्रुतलेख, कश्मीर, जिज्ञासा, प्राकृतिक, बर्फीली, सौंदर्य, सीढ़ीनुमा, उत्पादक, स्ट्रॉबेरी, निमंत्रण, कार्यक्रम। आगे है मुख से। शिखा के मन में क्या जानने की जिज्ञासा हुई? इसका उत्तर है शिखा के मन में कश्मीर को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। ख, शिखा ने मामा जी से क्या कहा? इसका उत्तर है शिखा ने मामा जी से कहा कि हमें कश्मीर के बारे में बताइए। आगे है ग, कश्मीर में कौन कौन से सुंदर स्थान है? इसका उत्तर है कश्मीर में यूसमर्ग, सोनमर्ग, अनंतनाग, बुलर झील, गुलमर्ग, पहलगाम, चंदनवाड़ी कश्मीर में बहुत ही सुंदर स्थान है। आगे है ख, कौन कौन से फल फूल कश्मीर की शान है? इसका उत्तर है स्ट्रॉबेरी, शहतूत, नाशपाती, आड़ू, सेब, चेरी, खुमानी, रसभरी, अंगूर आदि फल कश्मीर की शान है। आगे है कलम से। क, पाठ में किस प्रदेश का वर्णन है? इसका उत्तर है उड़ी का, मनाली का, कश्मीर का। इनमें से सही है कश्मीर का। ख, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? पहलगांव, श्रीनगर, चंदनवाड़ी। इसका सही उत्तर है श्रीनगर। ग, पामपुर के पठार में किस चीज़ की खेती होती है? केसर की, गुलाब की, सेब की। इसका सही उत्तर है केसर की। घ, कश्मीर में कैसे खेत बनाए जाते हैं? मेज़नुमा, सीढ़ीनुमा, कुर्सीनुमा। इसका सही उत्तर है सीढ़ीनुमा। आगे है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, शिखा के मामा जी दिल्ली क्यों आए थे? उत्तर है शिखा के मामा जी एक काम के सिलसिले में दिल्ली आए थे। ख, कश्मीर की हरियाली को देखकर क्या प्रतीत होता है? इसका उत्तर है कश्मीर की हरियाली को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने सारा सौंदर्य यहाँ ही बिखेर दिया है। आगे है ग, कश्मीर के लोग कैसे हैं? इसका उत्तर है कश्मीर के लोग बहुत ही खूबसूरत हैं। आगे है घ, कश्मीर की प्रमुख सब्जियां और फसलें कौन कौन सी हैं? उत्तर है कश्मीर की प्रमुख सब्जियां हैं टमाटर, खीरे, बैंगन आदि, और यहाँ की प्रमुख फसलें हैं मक्का, गेहूँ, धान, कपास, जई, तिलहन, अलसी, कोदो, जौ, राजमा और पोतो। आगे है न पाठ। मामा जी ने शिखा को कश्मीर की सैर पर कब बुलाया? उत्तर है गर्मियों की छुट्टियों में मामा जी ने शिखा को कश्मीर की सैर पर बुलाया। आगे है खाली स्थान भरो। क, कश्मीर में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। पहले में आएगा हरियाली। ख, पामपुर के पठार में केसर की भी खेती होती है। इसकी पहली खाली स्थान में आएगा पठार और दूसरी में आएगा केसर। आगे है ग, यहाँ के शाल दुशाले तथा कालीन विश्व प्रसिद्ध है। ग की पहली खाली स्थान में आएगा शाल दुशाले और दूसरी में आएगा कालीन। आगे है भाषा और व्याकरण। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, अवगुण, रंग, रूप आदि के बारे में बताते हैं, तो कुछ संख्या और परिणाम के बारे में, परिमाण के बारे में। जैसे कश्मीर एक सुंदर प्रदेश है, तो सुंदर क्या है कि उसका गुण है, तो कौन सी है ये विशेषण? गुणवाचक विशेषण।
प्रकृति ने अपना सारा सौंदर्य यहाँ बिखेर रखा है। तो ये कौन सा है? ये है परिमाणवाचक। यहाँ पे सारा यहाँ पे बताया गया है या इसकी क्वांटिटी बताई गई है कि कितना सारा आ गया इसमें, तो यह है परिमाणवाचक विशेषण। मामा जी एक काम के सिलसिले में आए थे। तो एक क्या है? यहाँ पे गिनती बताई गई है कि संख्या बताई गई है, तो यह है संख्यावाचक विशेषण। आगे है दिए गए वाक्यों में विशेषण को रेखांकित करो और विशेषण के भेद बताओ। लिखो। कश्मीर के लोग खूबसूरत है। यहाँ पे विशेषण हो गया खूबसूरत, और ये कौन सा विशेषण है? ये खूबसूरत है, तो इसका गुण बताया गया है, ये है गुणवाचक विशेषण। खाली स्थान में लिखना है गुणवाचक विशेषण और खूबसूरत को अंडरलाइन करना है। यहाँ का कालीन विश्व प्रसिद्ध है। तो यहाँ की कौन से इसको अंडरलाइन करना है? कौन सा विशेषण है यहाँ पे? विश्व। तो यहाँ पे विश्व को अंडरलाइन करना है, और ये है परिमाणवाचक विशेषण। उसके आगे है शिखा ने 2 सेब खाए। तो 2 क्या हो गए? गिनती यानी कि संख्या। तो 2 को अंडरलाइन करना है, और ये विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। आगे है मामा जी ने शिखा को कई उपहार दिए। तो कई को अंडरलाइन करना है, ये भी है संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे भी गिनती बताई गई है कि कई उपहार दिए। कई को अंडरलाइन करना है और संख्यावाचक विशेषण यहाँ पे खाली स्थान में लिखना है। आगे है शिखा ने थोड़ा सा राजमा चावल खाया। तो थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करना है, ये हो गया विशेषण, और ये विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे भी खाली स्थान में संख्यावाचक विशेषण है। फिर से बताती हूँ आपको। पहले में खूबसूरत को अंडरलाइन करना है, ये है गुणवाचक विशेषण। दूसरे में विश्व को अंडरलाइन करना है, विश्व प्रसिद्ध को, दोनों को अंडरलाइन करना है, तो ये है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है 2, इसको अंडरलाइन करना है, ये है संख्यावाचक विशेषण। अगला में करना है कई, तो ये भी है संख्यावाचक विशेषण। उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा, इसको अंडरलाइन करना है, और ये भी है संख्यावाचक विशेषण। आगे है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ के मेवे बहुत प्रसिद्ध हैं। इस वाक्य में प्रसिद्ध विशेषण, मेवा विशेष्य और बहुत परिवेषण है, क्योंकि बहुत शब्द विशेषण प्रसिद्ध की विशेषता बता रहा है। वाक्यों में परिवेषण छांट कर लिखो। यहाँ बहुत सी सुंदर झीलें हैं। तो यहाँ पे परिवेषण कौन सा हो गया? बहुत सी। तो खाली स्थान में लिखना है बहुत सी। आगे है वहाँ फल फूल भी बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो यहाँ पे परिवेषण हो गया प्रचुर, तो यहाँ पे खाली स्थान में लिखना है प्रचुर। कश्मीर के लोग बड़े खूबसूरत हैं। तो यहाँ पे परिवेषण है बड़े, या बड़े को खाली स्थान में लिखना है। कश्मीर एक अनुपम प्राकृतिक स्थल है। तो अनुपम है यहाँ का परिवेषण, तो परिवेषण यहाँ पे लिखना है खाली स्थान में अनुपम। आगे है पाठ से अनुस्वार तथा चंद्रबिंदु वाले शब्द ढूंढकर लिखो। अनुस्वार वाले यहाँ पे कौन से आगे? अनंतनाग, सुंदर, संसार, अंगूर, तंबाकू, चंदनवाड़ी, निमंत्रण, सौंदर्य। आगे है अनुनासिक यानी कि चंद्रबिंदु वाले। चांदी, गेहूं, पहलगाम, चोटियाँ, यहाँ, वहाँ, हाँ, आँखों। ये हो गए चंद्रबिंदु वाले। एक बार फिर से बताती हूँ। अनंतनाग, सुंदर, संसार, अंगूर, तंबाकू, चंदनवाड़ी, निमंत्रण, सौंदर्य। ये थे अनुसार यानी कि बिंदु वाले। आगे है अनुनासिक चंद्रबिंदु वाले। चांदी, गेहूं, पहलगाम, चोटियाँ, यहाँ, वहाँ, हाँ, आँखों।
आगे दिए गए फलों के चित्र पहचानो और उनके नाम लिखो। ये देखो चित्र दिए गए हैं, इसको पहचानना है कि किसका चित्र बनाया गया है और नीचे बॉक्स में इनका नाम लिखना है। पहला चित्र है स्ट्रॉबेरी, दूसरा है शहतूत और तीसरा है सेब और चौथा है चेरी। अब नीचे है नाशपाती, उसके आगे है आड़ू, उसके आगे है खुमानी और लास्ट में है अंगूर। तो ये था हमारा क्लास 4th का लेसन नंबर 7। अगली वीडियो में मैं आपको, ये था लेसन नंबर 4, क्लास 4th का लेसन नंबर 8। तो अगली वीडियो में मैं आपको लेसन नंबर 9 पढ़ाऊँगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।